दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 10th क्लास मैथ्स के लिए वीडियो बनाया है ना। और ये हमारा सेकंड पार्ट है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो है सेकंड पार्ट कर लीजिएगा आप। ये हमारे सेकंड पार्ट का वीडियो दोस्तों, ओके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर का सेकंड वीडियो। फर्स्ट पार्ट दोस्तों मैं ऑलरेडी बना के अपने एक चैनल पे डाल चुका हूँ, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखें। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल यानी बहुपद, इसको हम शून्य से समझेंगे, मतलब शुरू से समझेंगे दोस्तों, है ना। इसकी ABCD भी समझेंगे। तो फर्स्ट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो ज़रूर जाके देखें। अगर आप फर्स्ट वाला वीडियो देखेंगे तभी आपको सेकेंड वाला वीडियो के सवाल समझ में आएंगे, ओके। चलिए यहाँ पर दिया है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों चैप्टर से, वो सारे हम सॉल्व करेंगे। और दोस्तों इसी वीडियो के बीच में मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी कुछ बताऊंगा, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें दोस्तों, ठीक है। ये आपसे निवेदन है कि आप बिना स्किप किए वीडियो को देखें। दोस्तों हमने 10th क्लास के बहुत सारे वीडियो जो है बना के पहले भी डाले हुए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के भी वीडियो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सोशल साइंस के हो गए, है ना, यानी सामाजिक विज्ञान के, गणित के, हिंदी के, बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। पुराने पेपर भी दोस्तों मैंने सॉल्व करके डाले हुए हैं, तो आप ज़रूर जाके एक बार वहाँ पे चेक कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो पहले वीडियो में हमने कुछ सवाल डिस्कस किए थे सेकंड चैप्टर के। अब हम सेकंड वीडियो में अगले सवाल हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लिख देता हूँ। t² - 15 ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें भी हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करना है, यानी जीरोस फाइंड करना है, और इसका रिलेशन भी बताना है, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। यानी शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध हमने को बताना है, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दो पद हमें दिए हैं, और मैंने बताया था कि दो पद जब दिए होंगे तो हम डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे, है ना। क्योंकि तीन पद अगर दिए होते, तीन टर्म्स दी होती तो हम उसमें से बीच वाली टर्म को तोड़ के चार टुकड़े करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे तीन टर्म नहीं दिए दोस्तों, ओनली दो टर्म ही दिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉमन कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब हमें कॉमन कुछ नहीं मिलेगा तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जिसको हम हमारी भाषा में जुगाड़ कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, √2 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, 2 हो जाता है। कैसे हो जाता है, रूट कॉमन आ जाता है और इन दोनों 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 का जोड़ा बन गया तो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे और आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, ठीक है। तो अगर मैं √2 और इस √2 को, इन दोनों को इंटू करके अगर मैं ये लिख देता हूँ √2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी, ओके। यानी √2 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। एज इट इज़ मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। आया ना समझ में मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये मैंने लिखा t² का t² -15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा है वैसे आप √15 लिख के देख सकते हैं, तो यही चीज़ आ जाएगी। √15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √15 का स्क्वायर, यानी √15 × √15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए किया ताकि हमें हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ, देखिए a² - b² इज इक्वल टू होता है a + b a - b, यही होता है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखिए a की जगह हमें क्या दिया है, यहाँ पे a की जगह दिया हमें t और b की जगह हमें क्या दिया है, √15। तो एक बार a और b दोनों को प्लस करके लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ t + √15, ओके दोस्तों। एज इट इज़ एक दोनों को माइनस करके लिखना है, तो मैंने लिख दिया t - √15, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए ये तो हमारे फैक्टर आ गए, यानी गुणनखंड हो गए। अब इनके शून्यक निकालना है, तो t + √15 इसको मैं लिखूँगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से मुझे t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो √15 प्लस का दिख रहा है इसको बराबर के उधर ले जाएंगे दोस्तों, तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का √15 हो जाएगा, ओके। एज इट इज़ t -√15 दिया है, ये वाला फैक्टर है ना, तो t -√15 इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा 0, है ना, ये 0 है। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ये जो माइनस का √15 दिख रहा है इसको बराबर के उधर ले जाएंगे हम, तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस का √15 आ जाएगा,
ओके, आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मुझे थोड़ी जगह की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें संबंध दर्शाना है यानी रिलेशन फाइंड करना है, तो रिलेशन मैं ऊपर बता देता हूँ आपको यहाँ पे। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं रिलेशन बता रहा हूँ यहाँ पे, देखिए इस जगह में मैं रिलेशन बताऊँगा आपको। ठीक, तो रिलेशन बताने के लिए हमें देखिए ये टी स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है, यानी कितना टी स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। अगर 2 होता तो हम 2 लिखते, तो ये हमारी हो जाएगी ए की वैल्यू। ए की वैल्यू हमें क्या दी है दोस्तों, 1 दी है। ठीक, अब यहाँ पे जो हमें वैल्यू दे रखी है दोस्तों ये 15, ये ओनली नंबर है ना, माइनस का है, तो ये हमारी काई की वैल्यू दोस्तों, सी की वैल्यू है, माइनस का 15। ठीक, अब हमें ए और सी दिए हुए क्वेश्चन में, तो हम वेरीफाई भी यानी जांच भी किसकी करेंगे, ए और सी की करेंगे। बी तो दिया नहीं, तो बी की जांच करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं इसको कैसे करना है आगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है ना जांच करने का, तो ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारी, देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है, ये पहला जो शून्यक निकला ये हमारा अल्फ़ा है, दूसरा शून्यक जो निकला वो हमारा बीटा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी यहाँ पे माइनस का √15। ठीक है, इंटू लगाया क्योंकि अल्फ़ा और बीटा के बीच में कुछ नहीं मतलब यहाँ पे इंटू है, तो मैंने इंटू लगाया। बीटा की वैल्यू क्या दोस्तों हमारी माइनस की जगह प्लस का √15 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या दिया दोस्तों हमें यहाँ पे c बटे ए दिया है, तो c का मान हमारा कितना है, माइनस का 15 दिया है, ये लिखा हमने -15। अपन में क्या दिया दोस्तों, अपन में हमें लिखना वैल्यू a की, तो a की वैल्यू हमारी कुछ नहीं है मतलब 1। ठीक है, तो माइनस √15 को प्लस √15 से इंटू करेंगे तो प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आ जाएगा रूट हट के 15। मैंने पहले ही बताया था √2 और √2 का इंटू करते तो 2 आता है, तो ऐसे ही √15 का इंटू करेंगे तो 15 आएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का √15 ही हो जाएगा। ये हो गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, है ना दोस्तों, सिंपल सा सवाल। और ये बोर्ड में पूछा गया है दोस्तों 2 नंबर में, तो आप बिल्कुल लापरवाही ना करें, इन सवालों को जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए अगला एक और टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम समझेंगे दोस्तों, जिसमें हम एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो चलिए बिना देर के चलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, थोड़ा भी कुछ अगर हेल्पफुल लग रहा है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि मैं पूरी मैथ से करवाऊँगा आपको धीरे धीरे करके चैप्टर वाइज। मैं कोशिश करूँगा एक चैप्टर को 2 वीडियो में समझाने की, लेकिन हो सकता है कोई बड़ा चैप्टर हो तो उसके 3 वीडियो भी बन सकते हैं। आप बस बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा किस टाइप से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एक ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जो सेकंड चैप्टर में पूछा जाता है। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था वीडियो के पहले भी कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी बताऊँगा। तो दोस्तों 2.1 जो चैप्टर है हमारा, इसमें हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई है। 2.1 में ग्राफ दिए हुए हैं, इस टाइप का ग्राफ रहेगा हमारा। ठीक है, और ग्राफ आपको पता ही है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ मैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है। ओके, इधर जो भी नंबर होते हैं ये हमारे होते हैं प्लस की संख्या, इधर हमारी जो भी नंबर होते हैं दोस्तों ये होती है हमारी माइनस की संख्या। एज इट इज़ नीचे जो नंबर होते हैं दोस्तों वो हमारी माइनस की संख्या होती है, और y एक्सिस पे जो ऊपर की तरफ नंबर होते हैं दोस्तों वो हमारे प्लस की संख्या होती है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एक ना एक ऑब्जेक्टिव आपसे ज़रूर पूछा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये हमारे 2 एक्सिस हो गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि कार्तिकेय तल में 2 अक्षों के नाम लिखिए, है ना। तो कार्तिकेय तल में जो 2 अक्ष बनाए जाते हैं, यानी जो 2 एक्सिस होते हैं उनके नाम लिखिए, है ना। प्लेन सरफेस पे जो 2 एक्सिस होते हैं उनके नाम लिखना हमें। तो एक तो हो जाएगा दोस्तों हमारा एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष हो जाएगा, है ना, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों हमारा वाई अक्ष। ये तो हो गए आपके नाम, यानी वाई एक्सिस। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ आपसे पूछ सकता है कि दोनों एक्सिस एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये देखिए जहाँ पे काटते हैं, ये एक दूसरे को काट रहे हैं इस जगह पे, है ना, देख सकते हैं आप, ये जो ब्लैक पॉइंट बनाया मैंने। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन हम कहते हैं, यानी हिंदी में इसको कहेंगे, देखिए मूल बिंदु। क्या कहेंगे दोस्तों हम इसे, मूल बिंदु कहेंगे। दोस्तों ये चीज़ें नोट कर लें आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर ये आपसे पूछ ले कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन लिखिए, तो इसके मूल बिंदु होते हैं दोस्तों 0,
0। ठीक है, मतलब आगे जो वैल्यू होती है ना दोस्तों वो x की होती है और पीछे जो वैल्यू होती है वो y की होती है। तो x की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी इसके लिए, ये आप याद रखें। ठीक है, इसके बाद x को जो है दोस्तों, x को कहा जाता है हिंदी में भुज। क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी में भुज कहते हैं x को। और y को बोलते हैं दोस्तों कोटि। ये भी आपसे बहुत बार पूछा हुआ है और इंग्लिश मीडियम में बता देता हूँ। देखिए, x को आप कहेंगे एप्सिका। क्या कहेंगे? x को एप्सिका। और जो y है इसको कहेंगे ऑर्डिनेट। क्या कहेंगे दोस्तों? ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बिना देर किए हम सवालों की तरफ चलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आप नोट जरूर कर ले दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहले इसका मैं क्वेश्चन आपको नोट करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका 2.2 जो आप लेंगे, 2.2 जो बुक है उसमें आपको देखना है सेकेंड वाला जो क्वेश्चन दिया है, सेकेंड क्वेश्चन है ना। आप बुक ओपन करें, उसमें सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लें। मैं आपको यहाँ पे बोल के बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं लिखूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, लंबा क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें गिवन रहेगी दोस्तों। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन है 1/4, 1/4, ये दो चीज़ें दे रखी है ना। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको दिया हुआ है, और एक बहुपद का आपको निर्माण करना है, यानी मेक अ पॉलिनोमिनल। ठीक है, पॉलिनोमिनल आपको फॉर्म करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आगे जो वैल्यू दे रखी है हमें, ये हो जाएगी हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, काई की? अल्फ़ा प्लस बीटा की। और पीछे जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों, ये हो जाएगी हमारी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इंटू है। ये शून्यकों का योगफल है दोस्तों, यानी सम ऑफ जीरोस भी इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इसी को कहा जाता है दोस्तों। ये 2025 में दोनों फॉर्मूले आए हुए हैं सप्लीमेंट्री के पेपर में, है ना। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये ऐसे भी पूछ लेगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अपना, है ना। यानी शून्यकों के गुणनफल का क्या मान होता है, तो क्या होता है दोस्तों? C/A, है ना, जो कि अभी अपन ने यूज़ किए थे इनसे पहले वाले जो सवाल किए थे। और ये शून्यकों का योगफल यानी सम ऑफ जीरोस है। ठीक, तो दोस्तों इसको पॉलिनोमिनल बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। देखिए, ये सबसे इजी मेथड रहेगी। इसकी एक और मेथड है जो आपको बुक में एग्जाम्पल में मिल जाएगी, लेकिन वो मेथड थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजिंग रहेगी। ये सबसे ईजी मेथड है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सूत्र है। अब ये क्या हो गया दोस्तों? हमारा योगफल, यानी सम ऑफ जीरोस भी लिख सकते हो आप इसकी जगह, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लिख सकते हो, यानी शून्यकों का गुणनफल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सवाल को आपको करना कैसे है, ये तो हमारा सवाल हो गया, फॉर्मूला लिख लिया हमने। तो देखिए, x² का x² लिखना है आपको, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों? यहाँ पे 1/4 है, तो ये लिखा हमने 1/4। पीछे क्या दिया दोस्तों? x है, ये लिखा है x, प्लस का प्लस लगाया मैंने, जो ही प्लस यहाँ पे था फॉर्मूले में वही यहाँ पे लिखा मैंने। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों? 1/4 दे रखी है, तो यहाँ भी 1/4 लिखेंगे। यहाँ तक आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x के अपॉन में, इस x के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है ना। यहाँ पे जो -1x है, इसके अपॉन में क्या दिया दोस्तों आपको? यहाँ पे 4। यहाँ पे 1 के अपॉन में क्या दिया दोस्तों आपको? 4। ठीक है, मतलब दो नंबर के बीच नीचे तो आपको 4 दिया है, x के नीचे कुछ नहीं दिया। तो दोस्तों यहाँ पे एलसीएम लेके आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी मेरे पास घबराना नहीं है, इसका भी मेरे पास बहुत सिंपल सा एक तरीका है। जब भी आपको एलसीएम लेना हो तो घबराना नहीं है। देखिए, सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। इसके नीचे भी 4 है, दिख रहा है आपको, इसके नीचे भी 4 है, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 के नीचे भी हमें 4 लाना होगा। क्या लाना होगा? 4 लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 4 लाने के लिए क्या करेंगे, इस 4 को इंटू कर देंगे। हम इस 4 को इंटू कर देंगे किससे? x² से। तो देखिए 4 का इंटू x² में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4x²। आया ना यहाँ तक समझ में? माइनस है, माइनस लगाया, 1 को हम x से इंटू कर देंगे तो x ही आ जाएगा, 1x लिखो तो भी कोई इशू नहीं है। प्लस का प्लस लगाया ऊपर, फिर इसके नीचे तो ऑलरेडी 4 है तो इसमें भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके नीचे ऑलरेडी 4 है उसको हम मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, केवल इस x² के नीचे कुछ नहीं था तो हमने इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों ये जो 4 है ना, ये एक ही बार लिखेंगे और तीनों के अपॉन में लिखेंगे, मतलब तीनों के अपॉन में कॉमन आ गया। इधर क्या चल रहा है दोस्तों? हमारा 0।
यहाँ तक समझ में आया ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ से इस 4 को मैं उधर ले जाऊँगा, ठीक है, तो 0 में क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 में, तो आंसर तो 0 ही हो जाएगा ना। आया समझ में ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है और आसानी से आप कर सकते हैं इसे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, ताकि मैं इसका दूसरा एग्जांपल समझाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी आपके 2 नंबर में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला देख लेते हैं हम। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है, मान लीजिए 4 और 1 2 नंबर दिए हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता ही चुका हूँ कि ये जो है ये हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रहेगी, है ना 4, और ये जो है 1 जो है ये हमारे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रहेगी। दोस्तों जहाँ पे कुछ नहीं होता है, डॉट लगा होता है, उसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी गुणे का निशान है। ओके, इतना सा कॉमन सेंस आपको होना चाहिए। अब यहाँ पे वही चीज़ें दोस्तों वापस वैसे ही करेंगे। इसको क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या था दोस्तों हमारा, बताइए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिएगा ये x² का x² लिखा मैंने, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी इसकी वैल्यू कितनी दोस्तों यहाँ पे 4, तो यहाँ पे मैंने लिखूँगा 4, पीछे x दिया है, ये लिखा x प्लस है फॉर्मूले में, ये लिखा मैंने प्लस। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू लिखना दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा की, तो सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा की, है ना, ये डॉट लगा मतलब इंटू। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारी 1, तो यहाँ पे लिखा मैंने 1 सिंपली, और इधर क्या होता है दोस्तों 0 चलता है, इधर 0 चलता है। ठीक है, तो इधर मैंने लिखा 0, और बस ये हमारा आ गया है यहाँ पे दोस्तों आंसर। ठीक है, तो ये सॉरी थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, ये हमारा आंसर है। सिंपल सा सवाल है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, 2 नंबर में सवाल आएगा, एकदम मक्खन सवाल है। दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, सवाल आपको समझ में आ रहे हैं, तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, है ना। और जैसे जैसे मैं सवाल करते जा रहा हूँ दोस्तों, वैसे वैसे आप प्रैक्टिस भी करते जाएँ। वैसे मेरी आदत है, मैं कुछ कुछ सवाल आपको होमवर्क में भी देता रहूँगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी दिए थे, और मैंने बताया था कि उनमें अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की। दोस्तों ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल से सवाल है दोस्तों, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन एक और मैं बता देता हूँ आपको, देखिएगा। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे रूट वाला दिया है शायद, है ना, तो मेरे पास फ़िलहाल बुक नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ। एक तो 0 दिया है और एक √5 दिया है, तो रूट वाले से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई रूट का नंबर दिया है तो दिया होगा, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा आप, ये हो गई हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, ये हो गई हमारी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। ओके दोस्तों, फॉर्मूला लिख लेते चलिए, x² माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना है, कोई इशू नहीं है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। x² का x² लिखा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों आपको, 0, ये लिखा 0, इंटू, देखो ब्रैकेट हटेगा तो इंटू लगेगा, x का x लिख लेते हैं दोस्तों, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है, √5 दी है, ये लिखा मैंने √5, इक्वल टू क्या दोस्तों 0। ओके, ये 0 जरूर लिखें आप। अब यहाँ पे x² का x² आ जाएगा आपका, ओके, माइनस x का इंटू 0 में होगा दोस्तों, तो 0 हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा आपका √5, इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 0। ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा x², 0 को तो हटा ही देंगे, लिखने का ज़रूरत नहीं है, √15। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। तो दोस्तों देखा कितना सिंपल सवाल है। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो अब इसको यहीं पे एंड करते हैं। और दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसे। मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, जो भी मैं सवाल आपको देता हूँ होमवर्क के लिए वो ज़रूर कीजिएगा आप। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन आपको करना है 1/4 एंड -1/4। ठीक है, ये आप कीजिएगा। एक आप कीजिएगा दोस्तों 4 एंड 4 वाला। ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड। अगर इनमें कोई डाउट आता है दोस्तों आप
बिल्कुल कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपका कमेंट जो है उसमें डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा या फिर एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना के ले आऊँगा। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव और देख लेते हैं दोस्तों, हम स्क्रीन में क्लियर कर लेता हूँ। देखिए एक ऑब्जेक्टिव और बता देता हूँ मैं। 2.1 में जो है हमें ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, और ग्राफ में क्या पूछेगा वो देखिए। ये हमें ग्राफ दिया है, ये x है, ये y है, ठीक है। अब इसमें एक तीसरी लाइन दी होगी दोस्तों, मान लीजिए ये तीसरी लाइन कुछ ऐसी है, ठीक। अब ये बोलेगा आपसे कि px जो है इसके शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, यानी नंबर ऑफ ज़ीरोस लिखना आपको इसमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस निकालने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा मैं बता देता हूँ आपको कि आपको ये देखना है कि एक्स और वाई एक्सिस जो है ना, उनको छोड़ के यहाँ पे एक तीसरी लाइन दे रखी है सांप जैसी जो दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये इस देखो यहाँ पे ज़ीरोस किसके निकालना है दोस्तों, आपको किसके निकालना है, देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सॉरी, ज़ीरोस आपको किसके निकालना है, पी एक्स के ज़ीरोस निकालना है, ठीक है। तो x के ज़ीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x को ही ध्यान देखना होगा कि ये जो तीसरी लाइन है ये वाली, ये इस x को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब काट रही है। तो 1 2 3 4 और 5 जगह काट रही है। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोस क्या हो जाएंगे आपके 5। सिंपल सी चीज़ है। 2025 में 2 नंबर में पूछा हुआ दोस्तों, और लिखना कुछ नहीं, आपको शून्यकों की संख्या बराबर 5, इतना सा लिखना है केवल, यानी नंबर ऑफ़ ज़ीरोस इज इक्वल टू 5। 2 नंबर में आया हुआ है। तो देख सकते हैं आप कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और कितना मक्खन सवाल है। आपको इससे y को कितनी बार ये तीसरी लाइन काट रही है इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे y को भी इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, देख सकते हैं आप, मैंने हाईलाइट किया है। तो y से अपने को कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें एक शून्य का के निकालना है दोस्तों, नंबर ऑफ जीरोस का के निकालना पी एक्स के। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट, ठीक है। आशा करता हूँ आपको 10th क्लास का जो मैथ्स का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट आपको समझाया गया है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो आसानी से आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों केवल इन क्वेश्चन को ही रेडी करके आप आराम से स्कोर अच्छा खासा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर हमारे चैनल पर जाएँ, प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको फर्स्ट चैप्टर के दोनों वीडियो मिल जाएंगे। उसमें आपको दोनों वीडियो में पूरा फर्स्ट चैप्टर क्लियर करवाया गया है, और ये सेकंड चैप्टर का भी दोनों वीडियो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों चलते रहिए हमारे साथ, सवाल करते रहिए, कोई डाउट आता है पूछते रहिए, और मैच में हम बाकायदा अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.